बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि रात गए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बड़ी कार्रवाई की है और एयर स्ट्राइक के अंदर कहा जा रहा है कि टीटीपी का सरबरा नूर वली महसूद इस कार्रवाई में मारा गया है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी आज हुई, उसमें क्या अहम बातें कही गई ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ताज़ा कार्रवाइयों में फितनल ख्वारिज के कितने दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, शहादतों में इजाफा हो रहा है, पाक फौज के जवानों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है उस अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। तो बैरूनी अंदरूनी जितने भी चैलेंजेस हैं, खतरात हैं, उनसे निपटने का अब पाक फौज तहिया कर चुकी है और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साथ में आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह कह दिया गया था अफगानिस्तान को कि उनकी सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो कोई रियायत इस बार बरती नहीं जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, हमारा हमसाया अफगानिस्तान दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे वक्त में जो वजीर खारजा है तालिबान हुकूमत के अमीर मुत्तकी, उनका भारत की गोद में जाके बैठ जाना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इस टाइमिंग की बहुत अहमियत है। इस मौके पे जो भारतीय एम्बेसी दोबारा से खोली जा रही है अफगानिस्तान में, ये फैसला भी सामने आ चुका और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और दीगर अहम मुलाकातें भी होंगी, क्योंकि ये एक हफ्ते का विजिट है अमीर मुत्तकी का, अफगान वजीर खारजा का, भारत का। और इस मौके पे क्या कुछ हो सकता है इसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे मालूमात गजा में होने वाले अमन मुआहदे की पेशरफ्त की। इजराइल की तरफ से बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया गया है कि गजा का अमन मुआहदा अब पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है, उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है और उसे नाफिजुल अमल किया जा रहा है। साथ में आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे जिसमें इजरायली टैंक्स हों, उनकी फोर्सेज हों। अब उनका गजा से इनखला का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से भारत एक कमज़र्फ दुश्मन है पाकिस्तान का, उसी तरह से इजराइल भी अपने ओछे हथकंडों और अपनी छोटी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो गजा के निहत्ते मासूम शहरी जो कि अपना टूटा फूटा साजो सामान लेके अपने घरों को वापसी के लिए लौट रहे हैं, सीज फायर के मुआहदे के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाने के बावजूद उन्हें अब भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें ताक ताक के निशाना बनाया जा रहा है। ये विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इससे पहले कि आपको आखिर में जाते जाते खबर दें कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने का जो एक ख्वाब था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है पूरा नहीं हो पाएगा। और साथ में आपको वो विजुअल्स भी दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में इंडियंस को कैसे वेलकम किया जा रहा है। तालिबान की वो हुकूमत जो कि पाकिस्तान पे हमले करती है, ये जवाब बना के कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है या अमेरिका के फैसलों में, उनकी कार्रवाइयों में, उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनका साथ देता है, वो भारतीयों को जो कि मुसलमानों के खून के प्यासे हैं किस तरह से वेलकम किया जा रहा है। मुनाफिकाना रवैये की इससे बड़ी मिसाल मिल नहीं सकती और इससे बड़ी शर्म की बात अफगान तालिबान और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो नहीं सकती। उसका जो अमली मुजाहरा है, जो उसके विजुअल सबूत हैं, वो भी आज ही की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम अहम मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली जो खबर है वो बहुत ही अहम है। काबुल धमाका, रात गए हुए मुख्तलिफ धमाके काबुल के अंदर, और जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो ये कि पाकिस्तान का काबुल पर मुबैना हमला जिसमें टीटीपी का सरबरा नूर वली महसूद मारा गया है। अभी तक ना तो पाकिस्तान की तरफ से ना ही तालिबान हुकूमत की तरफ से इसकी ऑफिशियल तस्दीक की गई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें सहाफ़ियों ने बारहा ये पूछने की कोशिश की है, इनडायरेक्टली उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो पाकिस्तान ने तो खुल के इसका इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए जो भी ज़रूरी होगा और जहाँ जहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने होंगे उन्हें अगर वो ज़रूरी समझता है तो वो निशाना बनाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में नाज़रीन जुमेरात की रात होने वाले जो धमाके हैं, इस हवाले से तालिबान इंतजामिया ने दावा किया है कि कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ था। हम सोशल मीडिया पर कलदम तहरीक तालिबान के सरबरा नूर वली महसूद की हलाकत की खबरें गर्दिश कर रही हैं और रात को तकरीबन 9:50 पर और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 10:20 के करीब हुआ है और इसके चंद मिनट बाद ही दूसरे धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि पहला धमाका अब्दुल हक स्क्वायर के करीब हुआ, कई वजारतों और कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफातर के करीब हुआ, जबकि काबुल की रिहायशियों ने
शहर के शहर जो नूर मोहल्ले में एक और धमाके की आवाज़ भी सुनी है जिसकी तस्दीक नहीं की जा सकी। तो पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते थे, पाकिस्तान की गयूर अवाम को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुन के निशाना बनाते थे, पाकिस्तान के अमन के दाव पे लगाने में तुले हुए थे, अब उनकी खैर नहीं है। मुल्क के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा जी, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब 12 बजे के बाद से सोशल मीडिया पर एक गैर मुसद्दिका ऑडियो पैगाम भी गर्दिश कर रहा है जिसमें एक शख्स ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो मुबैना तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद है। और अब इसकी कोई तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ये झूठे दावे सामने आ रहे हैं। जो हकायक है वो यकीनी तौर पर उसे छुपाया नहीं जा सकता। अगर ये खबर सच्ची है या झूठी, ये आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस खबर को ओन नहीं किया गया है। इसका मतलब भी यही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो इस खबर का जिसको कहते हैं ऐलान किए बगैर, तशहीर किए बगैर अपने टारगेट्स को निशाना बनाता रहेगा। अच्छा, जो मजीद फितनुल खारिज की खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उसमें औरकज़ई में नाज़रीन ताज़ा कार्रवाई हुई जिसमें 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और ये भारतीय हिमायत याफ्ता यानी कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे। खबर क्या है सुन लीजिए। ISPR के मुताबिक औरकज़ई वाक़े में नाज़रीन मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर औरकज़ई के इलाके जमाल माया में यह ऑपरेशन हुआ है। फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है और मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बन्नू में भी कार्रवाई हुई है, वहां पे क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। CTD ऑपरेशन में 4 एहलकारों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्द साथी समेत हलाक हो गया है। तो इसी तरह से इनका अंजाम अल्टीमेटली यही है, क्योंकि ये जितने भी अपने वक्ती मफादात के लिए दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, चंद डॉलर्स के एवज या ब्रेन वॉश होने के जरिए अगर ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं या फिर चंद डॉलर के एवज ये अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, तो इनका जो ठिकाना है वो इस दुनिया के अंदर भी इबरतनाक मौत की सूरत में होगा और आखिरत में यकीनी तौर पे इन्हें जिनके साथ उठाया जाएगा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत में जो धमाका सुना गया था उसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन तर्जुमान अफगान हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो CTD की कार्रवाई थी इससे पहले वो दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मास्टरमाइंड था, उसे ठिकाने लगाया गया है। दहशतगर्द खालिद जो है उसने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए थे जिसके बायस उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। काबुल में जो धमाका हुआ है और उसमें TTP सरबराह को मारा गया, अफगान तालिबान का हुकूमत का ये तर्जुमान ज़बीउल्लाह है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिनके मुताबिक अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया और समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि धमाके के हवाले से तहकीकात जारी हैं और अभी किसी नुकसान की इतला उन्हें नहीं मिली है, लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएगा उसकी इतला आपको ज़रूर मिलती होगी, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को ही कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा, इससे कबल शहबाज शरीफ साहब का भी पैगाम आ चुका। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा वो भी कह चुके कि इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान कोई रियायत नहीं बरतेगा। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से क्या कहा गया वो भी पहले सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से हालिया जो बयान है उसमें क्या कहा गया था वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी हिसाब देना होगा और साथ में उन्होंने कहा था कि 3 साल पहले अफगानिस्तान गए थे, हमने उन्हें कहा था कि आपके मुल्क से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है, उन 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। अगर उन्होंने जवाब दिया, साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मौके पर यह जवाब दिया था कि 10 अरब रुपए दें, दहशतगर्दों को मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं, यानी कि पैसों से चलते हैं, उनमें आप टोकन डालते रहें तो वो कार्रवाई करते रहेंगे, जहां पे आपने पैसे देने बंद किए वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को रोक देंगे। तो अब उसी आस लिए आमिर खान मुत्तकी पहुंचे हैं भारत में। अब यानी कि मसला ये नहीं है कि आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो क्या है, उससे एतराज़ है, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ है या उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है, मसला ये नहीं है। मसला डॉलर का है, मसला ये है कि इनको नोट दिखाते रहें तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज ये उन्हें पनाह का भी देंगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए उन्हें फैसिलिटेशन भी देंगे। और इनका गर्ज इससे नहीं है कि ये ब्रदर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ इनके दहशतगर्द या इनके जो सहूलतकार हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि मसला डॉलर्स का है। तो ये इंतहाई शर्मनाक है। साथ में नाज़रीन DGI-SPR की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी सुन लीजिए। एक तो वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं, दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है और अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशत
दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। तो ये एक बड़ी वजह इसे करार दिया जा रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी अफगानिस्तान को कतन हम नहीं दे सकते, सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के जामिन है। ये कहना था इस मौके पर DGISPR का। साथ में उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, उन्हें इस मामले को कंट्रोवर्शियल नहीं करना होगा जिसे दहशतगर्द अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नाज़रीन उस मुद्दे की तरफ जो कि बहुत ही अहम है, वो ये है कि टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ताउन का कह रहा है, ताउन करने के बजाय क्या हो रहा है कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क दुश्मन की गोद में जाके बैठ गया है। वो भारत जो कि नेटो इनखला के बाद एक बार फिर से अमरीकी एम्बेसी खुलने जा रही है अफगानिस्तान में, जिसके बहुत ही तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये खबर दूं आपको उस रवैये को समझना होगा जो कि तालिबान हुकूमत का है। किस तरह से अफगान तालिबान वेलकम करते हैं एक भारतीय बाइकर को। बुनियादी तौर पे ये एक छोटा सा ट्रेलर है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त माइंडसेट क्या है तालिबान का। मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को वो अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन किसे वेलकम कर रहे हैं देखिए अपनी आंखों से। काबुल काबुल Kabul, what's the country? India. India? Welcome to Kabul city. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you. India, Afghanistan, brother. Yes, I know. Welcome, bye. Okay. No problem. No passport. No maktub. इजाजतनामा। Ijazatnama. Bye bye. तशक्कुर। Chai. नहीं, काबुल लेट। बस शुक्रिया। 3 hours. 3 घंटा। Bye bye. तो नाज़रीन अब रॉ के एजेंट दंदनाएंगे और खुलेआम फिरेंगे काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। उन्हें जो एंट्री का वीज़ा है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ब्रदर इस्लामी मुल्क से क्या तवक्को कर सकते हैं जो इस तरह से बाहें खोल के वेलकम कर रहा है भारतीयों को। वो हिंदू बनिया जो कि कोई भी मौके की तलाश में रहता है, घात लगाए बैठा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है भाजपा सरकार की, हिंदुत्व नज़रिए के तहत किस तरह से वो चुन चुन के निशाना बनाते हैं ना सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और तमाम जो हिंदू मजहब से अलावा, बल्कि वो तो निचली जात के हिंदुओं को नहीं छोड़ते। तो अगर इस तरह से उनको वेलकम किया जाएगा तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि भारत की जो कार्रवाइयां हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक ये रवैया है। 3-4 एम्बुलेंसेस दी जा रही हैं अमीर खान मुत्तकी को, भारतीय एम्बेसी खोली जा रही है। अमीर खान मुत्तकी अभी मजीद 6 रोज़ और रहेंगे। कल वो पहुंचे थे काबुल और अब ये लगभग 6 से 7 दिनों का दौरा है। मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो बहुत भारी अदा करनी पड़ेगी अफगानिस्तान को। आज तो उनको लग रहा है कि चंद डॉलर्स के एवज भारत जो है उनका फ़ायदा करने जा रहा है, लेकिन भारत जो अपनों का नहीं हुआ, जो सोनम वाकचिक जैसे अपने हीरोज़ को इसलिए कैद कर देता है क्योंकि वो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, वो अपने हक में आवाज़ बुलंद करते हैं, तो वो अफगानियों के क्या होंगे? अफगानियों को शायद अभी ये बात समझ नहीं आ रही, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। साथ ही नाज़रीन जो खबर है वो भी आपके साथ कुछ शेयर कर देते हैं। भारत का काबुल में सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान, और जो एस जयशंकर की तरफ से ऐलान किया गया है। जुम्मे को अफगान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक डेलीगेशन है, अमीर खान मुत्तकी उसके अंदर मौजूद हैं, और वो ये तमाम जो इक़दाम हैं उसके अंदर पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी और ये जो मैसेज है वो अफगान तालिबान ने बड़ा ही वाज़ेह दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है, अपने मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने के लिए तैयार नहीं है। जो पनागाहें, जो कमीन गाहें दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन्हें भी ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ भारतीय एम्बेसी को खोलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, जयशंकर ने मुलाकात के दौरान कहा कि भारत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगा। उनके मुताबिक भारतीय तकनीकी मिशन को अब मुकम्मल सिफारतखाने की हैसियत दी जा रही है। अफगान भारत जो है इसके करीबी दोस्त समझा जाता है। नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, तिजारत और अवामी रावत की बुनियाद पर आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। विजुअल्स आपने देख लिए हैं अफगान तालिबान का रवैया भारतीयों के लिए कैसा है, और वो शख्स जो बाइकर था वो एंड में खुद कह रहा था कि भारत को इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हाई का सामना है। 10 मई के बाद किस तरह से दीवार से लगा दिया पूरी दुनिया ने, अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया ने भारतीय बयाने को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई पूरी दुनिया। लेकिन अफगानिस्तान इस मौके पे भी, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तब भी भारत के साथ खड़ा हुआ, और आज भी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन्हें रोकने के बजाय भारत जाकर बैठा है, उनकी गोद में बैठा है। तो इसके जो आने वाले दिनों में असरात हैं, नताइज हैं, बहुत
संगीन हो सकते हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ बात हो जाए फॉलोअप स्टोरी की। जो गजा जंग बंदी मुआहिदा है उसके अंदर पेशरफ्त हुई है, बहुत ही खुशाइन सूरत हाल है, खबरें बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन जो अफसोसनाक एलिमेंट है वो ये कि गजा के मासूम शहरियों पर अब भी गोलियां बरसाई जा रही हैं जिस वक्त वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। खबर क्या है सुन लीजिए। गजा मंसूबे की मंजूरी से मुतल्लिक इसराइली हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वुज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी शिरकत की है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम जो यरगमाली हैं इनकी रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी है और तकरीबन इस मुआहदे के तहत 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज के जुज़वी इनखला के बदले यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुनिए। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उसने कहा कि हमने गुज़श्ता 2 साल अपनी जंगी मकासद के हुसूल के लिए लड़ाई जारी रखी और इन मकासद में सबसे मरकज़ी मकसद यरगमालियों की वापसी थी, जिसे हम अब हासिल करने वाले हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि ख़दशात ये हैं, इनके अपने वुज़रा इस मकरूब मंसूबे का ऐलान कर चुके हैं कि जैसे ही कैदियों की वापसी होगी उसके बाद तबाह कर दो और अपने जो कार्रवाई थी, जो एजेंडा था उसे मुकम्मल करो और गजा को मलिया मेट कर दो। वैसे तो वहाँ पे पहले ही कुछ नहीं बचा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही उनके कैदी वापस आ जाएंगे तो आपने मज़ीद जो इस मंसूबा था ग्रेटर इसराइल का उसे पाए तकमील तक पहुँचाना है। तो अमरीका हो या दीगर सालिस हों, उन्हें अपनी आँखें खुली रखनी होंगी जब तक गजा में मुकम्मल अमन कायम नहीं हो जाता। अच्छा, खबर यह भी है नाज़रीन कि फ़लस्तीनी तंजीम और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा हो जाने के बावजूद गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी हैं। जंगबंदी का मकसद यह था कि इसे इसराइल की हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात मंजूर किए जाने के फ़ौरन बाद नाफिज किया जाए, लेकिन ऐने शाहिदीन क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। TRT, अल जज़ीरा समेत नशरियाती इदारे दुनिया भर के रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनूबी गजा की पट्टी के अहम इलाके खान यूनिस में रात भर इसराइली फ़िज़ाई हमले होते रहे हैं और इसके अलावा नेटाजियम कॉरिडोर के नज़दीक लोगों ने तोपों की गोलाबारी और गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनी हैं। इन कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद को शहीद और ज़ख्मी होने की मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका इतलात भी मौसूल हो रही हैं। तो शर्म का मकाम है नेतन्याहू के लिए, सियोनी फोर्सेस के लिए। वो अमन का प्रोसेस शुरू होने के बावजूद, मुआहिदों के ऊपर दस्तखत होने के बावजूद, सेलिब्रेशंस दोनों तरफ हो रही हैं, गजा के अंदर भी, यरूशलेम के अंदर भी। इसके बावजूद अगर बम्बारमेंट की जा रही है, फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं गजा के मासूम निहत्ते शहरियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, तो ये शर्म से डूब मरने का मकाम है सियोनी फोर्सेस के लिए। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका का गजा जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला भी सामने आया है और ख़बर यह है एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने खबरसां इदारे को बताया है कि अमेरिका की निगरानी में 200 एहलकारों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी फोर्स जंगबंदी की निगरानी करेगी ताकि पुरअमन तरीके से अमल हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुरअमन तरीके से तो अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी वायलेशंस तो की जा रही हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? क्या कटहरे में लाया जाएगा? नेतन्याहू से हिसाब लिया जाएगा कि उसने 67,000 से ज़ायद जो मासूमों को इस तरह से जुल्म का निशाना बनाया, उन्हें शहीद किया है, उसकी सज़ा उसे कौन देगा और कब देगा? साथ में नाज़रीन, गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। ट्रंप का यह बयान सामने आया है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इतवार को मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा रखते हैं और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई के मौके पर वो इसराइल में मौजूद होंगे। साथ में ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अमन मंसूबे में सबकी हिमायत से जो अमल दरामद है उसे यकीनी बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, जाते जाते आपको खबर देते हैं, कोशिशें तो बड़ी की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की बड़े बड़े दावे भी किए, कई जंगों को रुकवाने की बात की और दर्जनों बार वो पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाने की, दीगर लड़ाइयों को रुकवाने का क्रेडिट भी लेते रहे और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता नहीं है कि उन्हें ये अमन का नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन वो समझते ये थे कि वो इसके हकदार हैं। लेकिन हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करते हैं कि अगली बार शायद उनकी सुनवाई हो पाए, लेकिन इस बार अमन की नोबेल इनाम की हकदार का ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस साल भी इससे महरूम रहे और ये एजाज़ वेनेज़ुएला की खातून मारिया कोरिना मचारो को दिया गया है और उनकी जमहूरियत के लिए जो काविशें थीं उसके एतराफ़ में यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इससे पहले उन्हें ये जो अवार्ड है दिया गया। मलाला यूसुफ़ज़ई भी ये दोनों अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमन का नोबेल इनाम इस बार भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश जो है, ये अमन का नोबेल इनाम ना मिलने के बावजूद भी, चाहे वो जंग रुकवाने की गजा या जो इजराइल है उसके दरमियान हो, फ़लस्तीन या इजराइल के दरमियान हो, यूक्रेन रशिया के दरमियान हो या किसी भी खित्ते के और के दरमियान हो, सुपर पावर अगर आप ख़ुद को क्लेम करते हैं तो फिर आपको ये काविशें जारी रखनी चाहिए, किसी अवार्ड के लिए नहीं बल्कि दुनिया में अमन के मुस्तकिल क़याम के लिए। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।